हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा बाईपास सर्जरी के बारे में। बाईपास सर्जरी क्यों की जाती है, कितने तरह की होती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क्स क्या क्या हैं और सेफ्टी कितना है। बाईपास सर्जरी बहुत ही कॉमन सर्जरी है हार्ट की। एक्चुअली हार्ट कॉमन लोगों में जो हार्ट की सर्जरी जानी जाती है सभी समझते हैं कि बस बाईपास होनी है, हार्ट की कोई भी सर्जरी है बाईपास होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ट की सारी सर्जरी को बाईपास सर्जरी नहीं बोलते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए जो सर्जरी की जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो ब्लॉकेज होता है, जो हार्ट अटैक आता है, एमआई होता है, उसके बाद जो सर्जरी की जाती है उसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। जैसा कि नाम ही है बाईपास, मतलब हम कुछ बाईपास कर रहे हैं इसमें। मैं बताऊंगा आपको क्या बाईपास करना है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? हमारे दो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, लेफ्ट कोरोनरी, राइट कोरोनरी। लेफ्ट कोरोनरी के दो ब्रांचेज होते हैं, एक जो हार्ट के आगे की तरफ जाता है एलएडी, एक जो हार्ट के पीछे की तरफ जाता है एलसीएक्स। और राइट कोरोनरी आर्टरी, इन तीनों में से कहीं भी ब्लॉकेज होता है, जब क्रिटिकल ब्लॉकेज होता है जिसको स्टेंट नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉकेज होता है, या फिर दो से ज़्यादा आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, तो उसके लिए बाईपास सर्जरी ही बेस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट है और वो सर्जरी ही की जाती है। तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि हम जो ब्लॉकेज होता है उसको बाईपास कर देते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है उसमें एक हम लीमा यानी कि लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी लेते हैं। उसको हम मोस्ट कॉमन जो होता है वो एलएडी में लगाते हैं, क्योंकि एलएडी मेन आर्टरी होती है लेफ्ट साइड की। तो उसमें हम उस ग्राफ्ट उसको लगाते देते हैं एज ए ग्राफ्ट। बाकी दो जगह मोस्ट कॉमनली ग्रेट सैफनस वेन पाँव से निकाल कर उनको जोड़ते हैं और उसको फिर हम आउटा के ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरह से मोस्ट कॉमन 3 ग्राफ्ट्स लगाते हैं। 4 ग्राफ्ट भी होता है, उसमें भी वेन ही यूज करते हैं। फिर टोटल आर्टेरियल ग्राफ्ट होता है, उसमें लीमा लगाते हैं, रीमा राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी लगा देते हैं और रेडियल आर्टरी लगा देते हैं। ये टोटल आर्टेरियल बाईपास होता है। और होते कितने तरह के, जो मोस्ट कॉमन आजकल जो बाईपास जो हम करते हैं वो भी ऑफ पम्प बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं। इसको ऑफ पम्प सर्जरी बोलते हैं, ऑफ पम्प सीएबीजी। यानी कि ऑफ पम्प सीएबीजी का मतलब क्या है कि हार्ट आपका नेचुरली धड़क रहा है, ब्लड को आपके शरीर में पंप कर रहा है और उसके ऊपर हम ग्राफ्ट लगा देते हैं। शुरुआत में जो बाईपास करते थे वो ऑन पंप अरेस्टेड हार्ट पर करते थे, यानी कि हार्ट अरेस्ट कर दिया, ब्लड को हार्ट लंग मशीन के थ्रू पंप कर रहे हैं और उस पर ग्राफ लगा के वापस फिर हार्ट को एक्टिवेट कर देते थे। उसके बाद फिर आया ऑन पंप बीटिंग हार्ट सर्जरी। उसमें हार्ट ब्लड को तो बाईपास कर देते थे हार्ट लंग मशीन से, यानी कि जो पंपिंग का काम करता था वो हार्ट लंग मशीन करता था, लेकिन हार्ट बीट करता रहता था और उस पर ग्राफ्ट लगाते थे। और आजकल ऑफ पंप सीएबीजी करते हैं, यानी कि हार्ट को हार्ट लंग मशीन पे नहीं डालते, हार्ट बीट करता रहता है नेचुरली और उस पर हम लोग सर्जरी करते हैं। आजकल करेंटली जो बाईपास सर्जरी है वो काफ़ी ही सेफ है। इसमें रिस्क आपको मैक्सिमम 1 to 2% होता है, कुछ हाई रिस्क केस होते हैं 2 to 5%। बट बहुत ही सेफ सर्जरी है, जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी ऑफ द बॉडी। रिस्क क्या है? रिस्क एज यूजुअल ऑन टेबल डेस्क के रिस्क होते हैं, बट जो बाईपास के साथ रिस्क हैं उसमें ज़्यादातर जो रिस्क एसोसिएटेड है वो पेशेंट के कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि मैक्सिमम जो केसेस में हम लोग देखते हैं उसमें पेशेंट क्या है कि काफ़ी लेट प्रेजेंट करता है या फिर लेट रेडी होता है सर्जरी के लिए। उसे पता तो चल जाता है कि बहुत पहले हमें सर्जरी की ज़रूरत चाहिए, बहुत पहले से ब्लॉकेज है, लेकिन वो सर्जरी को पोस्टपोन करता रहता है जबकि उस तब तक कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं हो जाती है कि वो चलना मुश्किल हो जाए, काम करना मुश्किल हो जाए, थोड़ी दूर में ही उसके सांस फूलने लगता है, तब वो बाईपास कहलाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो ग्राफ्टेबल वेसल्स होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। ब्लॉकेज के कारण जो मायोकार्डियम होता है वो काफ़ी वीक हो चुका तो होता है, मैक्सिमम पार्ट इन्फाक्टेड हो चुका रहता है। तो वो हार्ट के हैंडलिंग को नहीं सह पाता है और ग्राफ्ट के बाद में भी
वो रिकवर नहीं हो पाता है। दूसरा क्या होता है कि जो डायबिटिक्स होते हैं, हेवी स्मोकर्स होते हैं, उनके जो वेसल्स होते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं, ग्राफ्टेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सही समय पर बाईपास कराया जाए, हार्ट के कंडीशन को डिटेरियोरेट होने नहीं दिया जाए। अटैक आया, डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, अगर डॉक्टर ने बाईपास बोला आप तुरंत बाईपास कराइए, काफ़ी सेफ सर्जरी है। अगर आप इसको पोस्टपोन करते हैं तो आप अपने ऊपर रिस्क बढ़ा रहे हैं। फिर एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि अरे स्टेंट करा लेते हैं, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप 2 से ज़्यादा स्टेंट लगाते हैं तो उसको मल्टीपल स्टेंट कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है, और स्टेंट अल्टीमेटली स्टेंट ब्लॉक होगा आपका 5 से 10 साल में। जो डायबिटिक्स है उनमें और जल्दी ब्लॉक हो जाता है, तो फिर आपको वापस जब बाईपास के लिए जाना होता है तो उस वक्त ग्राफ्टेबल वेसल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको डॉक्टर एडवाइस करे कि आपको मल्टीपल स्टेंट की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि व्हाट अबाउट बाईपास, अगर मैं बाईपास कराऊं तो विल इट बी बेटर। वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर से कर सकते हैं कि विल बाईपास बी बेटर, एंड दैट यू शुड ऑलवेज आस्क कि विच विल बी बेटर, स्टेंट और बाईपास। क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन हेल्प करता है डॉक्टर को भी डिसीजन मेकिंग में और आपको भी एक बेटर ट्रीटमेंट में। बाईपास के बाद लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है। बाईपास के बाद लोग मैराथन दौड़ते हैं, एक्टिव एथलीट्स हैं, एक्टिव फुटबॉलर्स हैं, जो कि अपना नॉर्मल लाइफ ये करते हैं। क्योंकि बाईपास के बाद जो आपकी जो आर्टरी जो बाईपास करते हैं वो नॉर्मल आर्टरी के द्वारा करते हैं, नॉर्मल वेन के द्वारा करते हैं, जो कि तो इसको टोटल रिवास्कुलराइजेशन बोलते हैं। यानी कि टोटल रिवास्कुलराइजेशन हो गया, सही समय पे आपने बाईपास कराया, उसके बाद आपकी जो हार्ट की कंडीशन होती है बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद आप सब काम कर सकते हैं, आप मैराथन तक दौड़ सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। तो ये सोचना कि बाईपास हो गया है तो मेरी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल काफ़ी कर्टेड हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, एक्टिव नहीं रह पाऊँगा, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, और इसको तो आपको दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना है। और एक बात जो ध्यान रखने की है कि बाईपास के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज़ अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखना होता है, कि जो भी नेटिव वेसल्स हैं वो तो ख़राब हो चुके हैं, जो हमने बाईपास लगाए हैं वो भी डायबिटीज़ हाई ब्लड शुगर उनको भी ख़राब कर देगा। अगर आप स्मोकर हैं तो 100% स्मोकिंग बंद कर देना है। ये नहीं कि 1-2 कर लेते हैं तो क्या हो गया, 100% बंद करना है, क्योंकि जो भी हम बाईपास के लिए ग्राफ्स यूज़ करते हैं उनको ब्लॉक कर देगा। तीसरा, आपको एक्टिव रहना है, आपको रेस्ट नहीं करना है, एक दिन की भी रेस्ट नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है, लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेना है, डाइट प्रॉपर रखना है। तो अगर बाईपास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।